राम जी से पूछो, स्वामी कैसा हो राम जी से पूछो, पति कैसा हो राम जी से है। हर एक पात्र जो रामचरितमानस के हैं वो हम आपको जीवन जीने की शैली बताए। सेवक कैसा हो हनुमान जी से पूछो, हनुमान जी को देखो, भरत जी को देखो, पिता कैसा हो दशरथ जैसा, माँ कैसी हो कौशल्या जैसी, पत्नी कैसी हो सीता जैसी। तो रामचरितमानस हम आपको सब बता रही है। इसीलिए संत महात्मा कहते जितना हो सके उतना सुनो, भगवान का नाम राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा महाराज कैसे नाम ले। एक रहीमदास जी के पास एक जन पहुंचे, उन्होंने रहीमदास जी से कहा महाराज बड़ी समस्या है। कौन सी समस्या है? बोले संसार में रहते हुए भगवान का भजन करना चाहते पर कर नहीं पा रहे, दोनों काम एक साथ नहीं हो रहे, आप कोई उपाय बताएं। रहीमदास जी भी विचार करने लगे, बात तो सच है, क्या क्या। तब याद आया कि तुलसीदास जी से पूछते, उनके पास होगा उपाय। रहीमदास जी तुलसीदास महाराज के पास पहुंचे और उन्होंने एक प्रश्न रखा। वो कहते हैं बाबा ये तो बताइए कि दोनों काम एक साथ कैसे कर सकते हैं। कौन सा? वो कहते हैं काम कहे संसार का मिलन चाहत करतार, और कहो रहीम कैसे निभे दो रंग असवार। मतलब रहीमदास ने बाबा जी से प्रश्न किया कि संसार में भी रहना चाहते हैं, घर गृहस्थी का काम भी करना चाहते हैं और भगवान का भजन भी करना चाहते हैं। मान लीजिए दो घोड़े हैं, एक राम का घोड़ा है एक काम का घोड़ा है। हम अगर राम के घोड़े पर चढ़ रहे हैं तो काम का घोड़ा खाली है, और अगर काम के घोड़े पर चढ़ रहे हैं तो राम का घोड़ा खाली। मतलब संसार का काम कर रहे हैं तो भजन नहीं कर पा रहे, और अगर भजन करते हैं तो संसार का काम पीछे छूट जा रहा है। कैसे दोनों एक साथ हम कैसे करें बताइए। बाबा जी ने कहा थोड़ा शांत रहे। कैसे? बाबा जी ने कहा दो घोड़े हैं, एक राम का एक काम का। हाँ तो एक काम करो, एक रथ बना लो और दोनों घोड़ों को उस पर लगा दो। जैसे रथ बनाते ना तो दो घोड़े लगे रहते। बाबा जी ने कहा एक काम करो, एक रथ बना लो और दोनों घोड़ों को उस पे नथ दो और उस रथ पर बैठ जाओ, फिर और लगाम पकड़ लो। मतलब क्या है? बाबा जी कहते हैं काम करो संसार से हरि से राखो एक, और तुलसी यही विधि निभत है दो तुरंग रथ एक। आप संसार में भी रहिए और भगवान का भजन भी करिए, दोनों होता जाएगा। कैसे हो जाएगा? बोले आप जब कुछ घर का काम करती है ना माताएं, तो हाथ व्यस्त होते, हाथ से काम करते, मुख तो खाली है, तो उस वक्त राम राम कहते रहिए। आप लोग कहीं जा रहे हैं, बड़ी जल्दी में है, ठीक है, आपको टाइम नहीं है भगवान का भजन करने का, पूजा पाठ करने का, रामचरितमानस पढ़ने का, लेकिन मुख तो खाली है, सीताराम कहते रहिए। तो बाबा जी कहते हैं संसार का काम भी होता रहेगा और भगवान का भजन भी होता रहेगा। एक रथ बना लो, उस पे आप बैठ जाओ, दोनों काम हो जाएंगे। बड़ा सरल सा उपाय है, यही हम आपको करना है। अब बिना भजन के मुक्ति मिलने वाली नहीं। कोई विचार करे कि हम भजन ना करें हमें मुक्ति मिल जाए, तो यह व्यर्थ का सोचना है। कैसा व्यर्थ का सोचना है? बाबा जी उत्तरकांड में एक दोहा लिखते हैं, बड़ा सुंदर। उन्होंने कहा कि मान लीजिए अमावस की रात्रि है, बड़ा अंधेरा होता है, हाँ, लेकिन अगर उस रात्रि में एक चंद्रमा निकल आए तो क्या थोड़ा सा प्रकाश तो होगा? अंधेरी रात में एक चंद्रमा निकल आए तो थोड़ा प्रकाश होगा। बाबा जी ने कहा और आगे बढ़ जाओ, तारे गण निकल आए तो थोड़ा और प्रकाश बढ़ जाएगा। इसके बाद बाबा जी कह रहे हैं और आगे बढ़ जाओ, 16 चंद्रमा होते हैं, 16 चंद्रमा होते हैं, उन 16 चंद्रों की अपनी अपनी एक कला होती है। तो मान लीजिए 16 चंद्रमा अपनी कलाओं के साथ उदित हो जाए तो प्रकाश और बढ़ जाएगा रात्रि में।
लेकिन इतना ही नहीं, और आगे बोले संसार में जितने पर्वत हैं इन सब पर्वतों में आग लग जाए तो अब बताइए रात्रि में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा कि नहीं? जैसे यहाँ पर लगता है कि रात्रि प्रकाश ही प्रकाश है चारों तरफ, तो अब और प्रकाश हो जाएगा। लेकिन क्या आप ये कहेंगे कि दिन हो गया? क्या उस रात्रि में इतना प्रकाश होने के बाद क्या आप लोग ये कहेंगे कि दिन हो गया? नहीं कहेंगे। बाबा जी कहते हैं कि राका पति सोडस वही तारागण समुदाय सकल गिरन तब लाइए बिनु रवि रात न जाए। बाबा जी कहते भले चंद्रमा का लाए, तारे गण निकाल आए, 16 चंद्रमा 16 कलाओं के साथ उदित हो जाए, जितने पर्वत है संसार में सब में आग लग जाए तो प्रकाश तो हो जाएगा, लेकिन जब तक सूर्य भगवान नहीं निकलेंगे तब तक रात्रि मिटने वाली नहीं है। ठीक इसी प्रकार से बाबा जी कहते हैं जब तक सूर्य भगवान नहीं निकलेंगे तब तक रात्रि समाप्त नहीं होगी। ऐसे ही जब तक हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर का क्लेश, अज्ञान, मोह ये नहीं मिटेगा और भगवान का धाम नहीं मिलेगा। बाबा जी लिखते हैं कि ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, 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 मिटाए न जीवन केरी कलेसा, मिटाए न जीवन केरी कलेसा, मिटाए न जीवन केरी कलेसा। इसी प्रकार से जीवन का क्लेश नहीं मिटेगा जब तक भजन नहीं करेंगे। तो हम आपको करना क्या है? रोज बताया जाता है भगवान का भजन करना है, भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं सुननी है, पढ़ना है, रामचरितमानस को पढ़ कर के जीवन में उतारना है। और जो एक बार इसका रस ले लेता है ना, फिर उसे किसी का रस अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता संसार में जो भगवान का भक्त बन जाता है। रामचरितमानस को आप जहाँ से पढ़ेंगे, जहाँ से सुनेंगे, इसमें चारों तरफ रस ही रस भरा है। कहीं से सुनो, कहीं से पढ़ो। एक व्यक्ति तो हाथ में रसगुल्ला लेकर चारों तरफ घुमा रहा था। महाराज ने देखा, क्या करे, क्यों घुमा रहे? उसने कहा इसलिए घुमा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कहाँ से खाऊं तो ये मीठा लगे, कहाँ से खाऊं तो मीठा लगे। बाबा जी ने कहा बड़े आपके पास लगता है दिमाग नहीं है। क्यों नहीं है? बोले ये तो रसगुल्ला है, इसमें तो चारों तरफ रस ही रस है, आप कहीं से खाओ मीठा लगेगा। ऐसे ही कहा जाता है ये रामचरितमानस जो है, कहीं से पढ़ो कहीं से सुनो, इसमें चारों तरफ रस ही रस भरा है। ये तो अच्छी लगती है, मीठी लगती है। हम आप एक दो बार किसी गीत को सुन लेते हैं तो फिर बाद में सुनने का मन नहीं करता, वही तो है। लेकिन रामचरितमानस को जितना पढ़ते हैं उसमें उतना ही आनंद आता है, उतनी ही गहराई में जाते हैं और आनंद की प्राप्ति होती है। महादेव जी कहते हैं ये तो आनंद देने वाली है। बाबा जी कहते हैं मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तो कल मैं आप लोगों के सामने निवेदन कर रही थी कि माता पार्वती का विवाह महादेव जी के साथ होता है। कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, राक्षस का वध हुआ, बड़े देवता सभी आनंद में हैं। एक बार अब माता पार्वती जी महादेव जी को एकांत में बैठे देख करके आती है, प्रणाम किया। महादेव जी ने वाम भाग में आसन दिया और अब माता पार्वती जी महादेव जी से कथा पूछती है। स्वामी, मैं प्रभु की कथा सुनना चाहती हूँ। अब मेरे अंदर पहले जैसा संदेह नहीं है, मैं भगवान की कथा को सुनना चाहती हूँ। महादेव जी ने कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम
धन्य। महादेव जी ने कहा धन्य हो पार्वती आप। दो बार धन्य शब्द कहते, एक बार कहते पार्वती आपको धन्य हो और एक बार कहते गिरिराज आपको धन्य। आज जिनकी आप बेटी है ना उनको भी धन्य है जो आप जैसी बेटी हुई, जो भगवान की कथा पूछ रही है। मैंने कहा था ना जिससे भगवान, जो भगवान से प्रेम करता है, जिसका नाता भगवान से होता उसका नाता सबसे होता है। भगवान के नाते से ही माने जाते हैं, माने ही सब ही राम के नाते, भगवान के नाते से सबका नाता जुड़ जाता है। तो धन्य है आपको जो आपने एक कथा पूछी। जानती कौन सी कथा है? पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने वह कथा पूछी और पार्वती जी एक दो प्रश्न नहीं करती बल्कि 14 प्रश्न करती है। स्वामी ये बताइए आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, कौन कौन से प्रश्न है पार्वती के, जरा हम आप भी सुन लें। पार्वती जी 14 प्रश्न कर रही है। माताएं सब काम में आगे होती हैं, हर काम में आगे। यहाँ भी देख लीजिए कथा सुनने आए तो इन्हीं की संख्या ज्यादा है। दान पुण्य करना है उसमें आगे, पूजा पाठ करना है उसमें आगे, हैं तीर्थ में जाना है तो माताओं की ज्यादा संख्या दिखाई पड़ेगी। कहीं भी भजन कीर्तन करना है माताएं आगे, हर काम में। और कभी कभी मौका पड़ जाए तो लड़ाई झगड़ा में भी आगे। फिर तो कहेंगे पति देव आप तो साइड में हो जाए, इनसे तो हम ही निपट लेंगे, हम ही पर्याप्त। हर काम में माताएं आगे होती हैं। पर मैं यहाँ की माताओं की बात नहीं कर रही, मैं अपने चित्रकूट की माताओं की बात कर रही। यहाँ की बात करूँगी कल से कथा सुनने में आएगी, तो आप लोगों की बात नहीं, अपने एमपी की बात कर रही। हर काम में आते। पार्वती जी एक प्रश्न नहीं करी बल्कि 14 प्रश्न एक साथ करती है। पार्वती जी कहते हैं कि प्रथम सुकारण कहा हो बिचारी, मेरे गुण ब्रह्म है सगुण बपुधारी। उन्हें प्रभु कहा हो राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहा हो उदारा। कहा हो जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। बन बस की है चरित अपारा, बन बस की है चरित अपारा। कहा हो नाथ जिमि रावण मारा, कहा हो नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीन्ही बहुलीला, राज बैठ कीन्ही बहुलीला। सकल कहु शंकर सुख शीला, सकल कहु शंकर सुख शीला। सकल कहु शंकर सुख शीला, सकल कहु शंकर सुख शीला। बहुर कहु करुणायतन, कीन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि, किमि गवने निज धाम। पार्वती जी कहती स्वामी पहले ये तो बताइए कि ये जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है ये सगुण कैसे बन जाता है, जो ना तो सुनने में आने वाला है, न देखने में आने वाला है, न पकड़ में आने वाला है। ऐसा निर्गुण निराकार ब्रह्म है, ये सगुण कैसे बन जाता है और अपने साकेत धाम को छोड़कर किस मृत्यु लोक में क्यों आता है जहाँ की कष्ट ही कष्ट है। तो पहले तो आप यही बताइए। प्रथम सुकारण कहु बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। ये सगुण कैसे बन जाता है? महादेव जी ने कहा पार्वती निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं है? महादेव जी ने कहा पार्वती निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं है? जैसे जल और बर्फ में कोई अंतर नहीं है। हम आप देखते हैं ना, जल निर्गुण है, जल को जब हम हाथ में लेते हैं तो ये नीचे गिर जाता है, हाथ में नहीं रुकता। ये जल जो है निर्गुण है, इसको हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन इसी जल को किसी पात्र में
रख करके अगर हम फ्रिज पे रखते हैं तो वह जब बर्फ बन जाता है तो उसको हम पकड़ लेते। तो जो निर्गुण निराकार जल है जो पकड़ में नहीं आता है, उसको जब किसी पात्र का आकार मिल जाता है, उसको जब फ्रिज पे रखते हुए बर्फ बन जाता है, उसे हम पकड़ लेते हैं। तो ये निर्गुण और सगुण बन गया। जल जो निर्गुण है वही सगुण बन गया। इसी प्रकार से महादेव जी कहते पार्वती ये जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो पकड़ में नहीं आने वाला है, न सुनने में न देखने में आने वाला है, यह निर्गुण निराकार ब्रह्म जब भक्त के प्रेम के बस में हो जाता है, भक्त जैसा चाहता है वैसा फिर परमात्मा नाचता है। भक्त के प्रेम के बस में होकर यह निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण बन जाता है। निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है। आगे चल करके आप पाएंगे मनु जी जब साधना करते हैं, साधना करते करते 28,000 वर्ष जब बीत जाते हैं तो मनु जी के सामने भगवान आए। आकाशवाणी हुई, मांगिए क्या चाहिए आपको। मनु जी ने कहा हमें कुछ चाहिए नहीं, बस आपको देखना चाहिए। भगवान ने कहा मेरा कोई रूप ही नहीं है, मैं किस रूप में सामने आऊं बताओ। वैसे तो मेरा कोई रूप नहीं है, तो कैसे देखना चाहते हो। तो मनु जी कहते मैं आपको रूप बता रहा हूं। उस भगवान को रूप बता रहे जिसका कोई रूप ही नहीं है। तो वह निर्गुण जो ब्रह्म है, जब भक्त के प्रेम के बस में हो जाता है तो जैसा भक्त चाहता वैसे परमात्मा नाचता है, भगवान सामने प्रकट हो जाता है। तो ये निर्गुण और सगुण में कोई अंतर नहीं है, वही निर्गुण है वही सगुण है, बस थोड़ा सा अंतर है, प्रेम के बस पर परमात्मा हो जाते हैं। इसीलिए तो भक्त कहते प्रबल प्रेम के पाले पर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अच्छा, दूसरा प्रश्न कर रही है पार्वती, प्रभु ये तो बताइए कि भगवान का अवतार क्यों होता है। पुण्य प्रभु का हो राम अवतारा, भगवान का अवतार क्यों होता है, भगवान इस धरा पर क्यों आते हैं। जहाँ इतना कष्ट है वहाँ भगवान आते हैं, क्यों आए। महादेव जी ने कहा पार्वती संसार में जब अधर्म बढ़ने लगता है, धर्म की हानि होने लगती है, जब राक्षस बहुत बढ़ जाते हैं तो परमात्मा को आना पड़ता है। अच्छा, भगवान के जन्म के कारण क्या है, राम जन्म के कारण क्या है। महादेव जी ने कहा पार्वती वैसे राम के जन्म के कई कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। भगवान के जन्म के कई कारण हैं, लेकिन आपने पूछा कि भगवान का जन्म बताइए क्यों होता है, तो मैं बता रहा हूँ। महादेव जी कहते वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन एक आध तो जन्म के कारण मैं बता रहा हूँ कि भगवान का अवतार इसलिए होता है। महादेव जी ने कहा जब जब राक्षस बढ़ते हैं तो परमात्मा को आना पड़ता है। और ध्यान रखना एक बात और है, रामचरितमानस को जब हम आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान को पता ही नहीं चलता कि भगवान किस लिए आते, किनके लिए आते। कभी कभी ऐसा लगता है भगवान पृथ्वी के लिए आए, गाय के लिए आते हैं, कभी लगता संत महात्माओं के लिए आते हैं, कभी लगता वरदान से आते हैं, कभी लगता श्राप से इनका जन्म होता है, कभी ऐसा लगता है जब यज्ञ करते हैं संत महात्मा तो परमात्मा आते हैं, जब कोई तप करता है तो परमात्मा आते हैं, आशीर्वाद से आते हैं, श्राप से आते हैं। भगवान आते किस कारण से है, किसी ने आज तक ये नहीं बता पाए कि भगवान का जन्म बस इसी कारण से होता है। आज तक कोई यह दावा नहीं कर सका कि परमात्मा का अवतार बस इस कारण से हुआ। कभी कभी लगता है कि भगवान श्राप से आ जाते हैं, नारद जी ने श्राप दिया भगवान आए। कभी कभी ऐसा लगता है मनु जी ने इतनी साधना की तो परमात्मा आए। कभी कभी ऐसा लगता है ब्रह्मा जी पृथ्वी मिलकर के जब भगवान से प्रार्थना करती तो भगवान आते हैं। तो समझ नहीं आता भगवान आते किस कारण से हैं। महादेव जी कहते हैं ये तो मैं भी पूरा नहीं कह सकता, लेकिन एक आध दो जन्म की कथा कहूंगा। जब महादेव जी एक आध दो जन्म की कथा कह रहे तो हम आप कौन होते हैं जो कहे नहीं भगवान इसी कारण आए। महादेव जी ने कहा अधर्म जब बढ़ने लगता है परमात्मा आते हैं। राक्षस जब बहुत बढ़ जाते हैं ना
तो भगवान को आना पड़ता है, रक्षा करनी पड़ती है। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान आते हैं, राक्षस बढ़ जाता। अच्छा, किसी ने कहा महाराज राक्षस होता कैसा है? किसी ने राक्षस को देखा कैसा होता? एक व्यक्ति ने कहा हमने देखा है। कैसा होता? बोले जिसके लंबे लंबे बाल है, बड़े बड़े नाखून है, देखने में काला है, भयंकर, वही तो राक्षस है। लेकिन संतों ने कहा नहीं नहीं, वही राक्षस नहीं है। बाबा जी कहते वही राक्षस नहीं है, फिर राक्षस कौन है? बाबा जी कहते राक्षस वेश से नहीं होता, राक्षस तो आचरण से होता है। जिसका जैसा आचरण होता है हम उसको कहते हैं। किसी का अच्छा है तो कहते भैया ये अच्छा है, बुरा है तो कहते ये राक्षस आचरण वाला है। तो आचरण से ही उसकी पहचान होती है। बाबा जी कहते हैं कि अगर वेश से अगर किसी को कहे कि ये राक्षस है, तो हनुमान जी का कौन सा सुंदर वेश था? वो तो बंदर थे, जामवंत जी भालू के रूप में थे। तो कोई इनका वेश नहीं था, लेकिन इनका आचरण सुंदर था। तो ये संत है, वेश से नहीं आचरण से लोग जाने जाते हैं। अच्छा, किसी ने कहा महाराज पहले तो एक रावण था, भगवान आए और मार करके चले गए, अब क्यों नहीं आते? अब देखा जाता है कितना आतंक फैला है, लेकिन अब परमात्मा नहीं आते। क्यों नहीं आते? एक संत बड़े दयालु स्वभाव के, भावुक स्वभाव के, उन्होंने कहा हमारे परमात्मा अब ठीक नहीं आते। क्यों नहीं आते ठीक? उन्होंने कहा इसलिए नहीं आ रहे हैं, पहले एक रावण था, भगवान आए मार करके चले गए, अब तो घर घर मोहल्ले मोहल्ले गली गली में रावण घूम रहे हैं। भगवान किस किस को मारेंगे? अब भगवान तो आएंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको करना है, ये जो हम आपके अंदर रावण वृत्ति बैठी हुई है, इसको हम आपको समाप्त करना है, किसी दूसरे को नहीं। आजकल कैसे लोग जी रहे हैं लोग कैसे? आज के वातावरण में नींद में दिन डूब जाता, रात कटती जागरण में। घोर कलयुग है कि देखो राम रावण बन रहे, लक्ष्मणों का हाथ होता आज के सीता हरण में। जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में? कैसे लोग जीते हैं? पूरा दिन तो सोते गुजर जाता है और रात्रि जागते हुए गुजर जाती है। आज का व्यक्ति राम के आचरण पर नहीं चल रहा, वेश तो ऐसा बना करके रखता है कि ये राम का भक्त है, लेकिन जब गहराई से देखा जाता है वह राम का भक्त नहीं, वह तो रावण का निकलता है। लेकिन वेश इतना सुंदर बना लेता है कि देख करके कोई धोखा खा जाएगा। तो राम का वेश बना करके जो पहले लक्ष्मण जी सीता की रक्षा किए थे, लेकिन आज का लक्ष्मण जैसे भाई होकर कि हम लक्ष्मण बन रहे हैं, हम आपके भाई हैं, लेकिन वही हरण कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं आता। रावण तो विदेश से आया था, सीता का हरण करके ले गया था, लेकिन आज कोई विदेश से नहीं आता, आज अपने ही अपने का हरण कर रहे हैं, अपने ही अपने को मार रहे हैं, कोई दूसरा नहीं आता। तो आज लोगों की ये स्थिति है, कैसे लोग जी रहे हैं। तो इस रावण वृत्ति को अगर कोई मिटा सकता है तो वही केवल हम आप मिटा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं मिटा सकता, हम आपको करना है। तो वही तो राक्षस है जो माता पिता को नहीं मानते हैं, वही राक्षस है कि माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। माँ नहीं मानते पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी ते जान्यो निश्चर सब प्राणी। जिनके यह आचरण भवानी ते जान्यो निश्चर सब प्राणी। बाबा जी कहते
जिनके ये आचरण है ना वही राक्षस है। जो माता पिता को नहीं मानते वही तो राक्षस है। जो संत महात्माओं को नहीं मानते उनसे सेवा करवाते वही तो राक्षस है। और ऐसे राक्षस आजकल बहुत दिखाई पड़ते हैं, जो माँ बाप को नहीं मानते, बहुत दिखाई पड़ते। एक व्यक्ति तो हाथ में नारियल लेकर के माता जी के मंदिर में जा रहा था चढ़ाने। संत जी रास्ते पर मिले, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा आप देख नहीं रहे, मैं माँ के मंदिर में नारियल फोड़ने जा रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं पड़ता? संत जी ने हंसते हुए कहा ये तो बताओ, जो आपके घर में माँ है, आपके घर में जो पिताजी हैं, कभी उनकी सेवा करते, उनकी कभी बात मानते हो? उस व्यक्ति ने कहा माँ की सेवा की बात कर रहे हैं, जो मेरे घर में माँ है ना, पिताजी है ना, उनसे तो 6 महीने से बोलचाल ही बंद है, आप सेवा की बात करते हो? संत जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा ध्यान रखना, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है, तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, जब तू छोटा था बिस्तर गीला कर देता था, माँ यहाँ लिटाती थी, यहाँ भी गीला करता, माँ छाती पर लिटाकर पूरी रात गीले में जागती रहती थी, तुझे सूखे में सुलाती थी, तुझे भोजन देकर खुद खाली पेट सो जाती थी, तुझे इतना बड़ा करके पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा कर दिया, आज तू उस माँ को कहता है कि मैं माँ से बोलचाल ही बंद है, माँ की सेवा तो बहुत दूर है। ध्यान रखना, तुम इस माँ के मंदिर में नारियल नहीं अपना माथा जाके फोड़ देना, वह माँ प्रसन्न होने वाली नहीं है। जब तक घर में बैठी माँ को आप प्रसन्न नहीं करोगे, तब तक मंदिर में बैठी माँ प्रसन्न होने वाली नहीं है। क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं कि मुझसे ज्यादा मेरे भक्तों को, अपने माता पिता को मानो तो मुझे खुशी मिलती है। तो हमारा फर्ज बनता है, अगर रामचरितमानस को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो पालन करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। हम जानते हैं हम राम नहीं बन सकते, लक्ष्मण नहीं बन सकते, सीता नहीं बन सकते, कौशल्या दशरथ नहीं बन सकते, लेकिन जो वो करके गए हैं थोड़ा सा तो उनके मार्ग पर चल ही सकते हैं। चलने का प्रयास तो करें, सफलता मिलेगी। माँ प्रसन्न नहीं होगी, इसलिए सबसे पहले उस माँ को प्रसन्न करो जिसने तुझे जन्म दिया है, वह माँ तो अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। तो जो ऐसे व्यक्ति है ना वही राक्षस है। राक्षस देश से नहीं होता, आचरण से होता है। और ऐसे राक्षस जब बहुत दिखाई पड़ते तो परमात्मा को आना पड़ता है कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पटे पर धन पर तारा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पटे पर धन पर तारा, माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं सेवा, साधुन सन करवा वही सेवा। महादेव जी कहते पार्वती जब अधर्म बढ़ने लगता है तो परमात्मा को आना पड़ता है। रावण का अधर्म बढ़ने लगा, जहाँ यज्ञ होते हैं रावण कहता जाओ यज्ञ को भी ध्वंस कर दो, संत महात्माओं को कष्ट पहुंचाते हैं, यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते, अधर्म बढ़ गया, पृथ्वी बड़ी व्याकुल हो गई, पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास पहुंची। क्या करे? ध्यान रखना, ये धरती हमारी माँ है, हमारी जननी है। जब कोई इस धरती पर पाप करता है तो ये धरती बड़ी व्याकुल हो जाती है। ये धरती कहती है मुझे इन वृक्षों का भार नहीं लगता, पहाड़ों का भार नहीं लगता, जितना एक पापी का भार मुझसे सहन नहीं होता। मैं हर
चीज का भार सहने में सक्षम हूँ, सह लूंगी, लेकिन एक पापी का भार मुझसे सहा नहीं जाता। और ये रावण का जो आतंक है, इसका जो पाप बढ़ रहा है, मुझसे सहन नहीं होता। आप कुछ करिए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा हम भी कुछ नहीं कर सकते, फिर क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा जिसकी तू दासी है ना, उसका मैं भी पालन करता हूँ, उनको मैं भी मानता हूँ। चलिए भगवान से प्रार्थना करते, भगवान ही रक्षा करें। किशोर मुनि गंधर्वा मिल के सरवा गे बिरंच के लोका संग गोतनु धारी भूमि बिचारी परम बिकल भैसो ब्रह्मा तुम हो, उन्हीं को मैं भी मानता हूँ, चलो उन्हीं से प्रार्थना करेंगे। और पृथ्वी गाय का वेश बना करके भगवान के पास जाती है। सब लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, अपने अपने भाव प्रकट करते हैं। कोई कहता भगवान क्षीर सागर में है, कोई कहता बैकुंठ में है। भगवान मिलेंगे कहा? सब लोग अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं। महादेव जी ने कहा पार्वती, उसी सभा में मैं भी बैठा था। मैंने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमित प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक। महादेव जी ने, मैंने कहा भगवान तो प्रेम से आते हैं, भगवान को केवल प्रेम चाहिए। आप प्रेम से प्रार्थना करो, ये मत देखो कि भगवान क्षीर सागर में बैकुंठ में कहाँ है। नहीं नहीं, आप तो प्रेम से भगवान को बुलाइए, आप जहाँ है भगवान वही प्रकट हो जाएंगे। प्रेम तो प्रकट हो ही नहीं जाना, ये मेरा। महादेव जी ने कहा जैसे मैंने ऐसा कहा। और सच में अगर देखा जाए तो भगवान को तो केवल प्रेम ही चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा। भगवान को केवल प्रेम चाहिए। माता सबरी ने भी भगवान से कहा था प्रभु, जब पहुंचे भगवान तो सबरी जी हाथ जोड़ करके कहती है प्रभु मैं आपको कैसे पाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, भीलनी हूँ, जाति भी छोटी है, मेरा भी रूप भी अच्छा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, धनवान नहीं, कुछ भी नहीं है, आपको कैसे मनाऊं सरकार, मेरे पास कुछ नहीं है, आपको किस प्रकार से मनाऊं। भगवान ने कहा माँ आप सोच रही हो कि मैं धन देख करके मिलता हूँ, रूप देख करके मिलता हूँ, परिवार देख करके मिलता हूँ, जाति देख करके मिलता हूँ, तो ये आपका सोचना गलत है माँ। मैं ये सब नहीं देखता। अगर इन कोई वस्तुओं को देखना चाहते हैं ना, अगर इन वस्तुओं के माध्यम से अगर कोई मुझे पाना चाहता है, वह मुझे नहीं पा सकता, वह तो रावण के पास जाए। माता सबरी ने 10 वस्तुएं गिनाई, परमात्मा इनसे मिलते हो आप। भगवान ने कहा नहीं नहीं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परजन गुण चतुराई, आप इनसे मिलते हो। जो चतुर होता है, गुणवान होता है, विद्वान होता है, इनसे मिलते हो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं तो जीव के हृदय में बस केवल यह देखता हूँ कि इसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम कितना है, मेरी भक्ति कितनी है, मैं तो केवल ये देखता हूँ। मानो एक भगति कर नाता, कह रघुपति सुनो भावनी बाता। हे माँ आप सुनो, मैं आपसे कहता हूँ मैं तो केवल भक्ति देखता हूँ, प्रेम देखता हूँ। जिसके अंतःकरण में मेरे प्रति प्रेम है, भक्ति है, उसे मैं सहजता से मिल जाता हूँ। उसे परिश्रम करने की, उसे तप करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम जहाँ होता है ना,
वहाँ फिर ये नहीं देखा जाता कि भगवान आप कौन सी अगरबत्ती लगाए, कौन सा धूप, कौन सा दिया जलाएं, क्या करे, कौन सा नैवेद्य चढ़ाएं, क्या चढ़ाएं। ये कुछ भगवान कहते नहीं नहीं, मैं इन सब चीजों से नहीं मिलता, मैं तो केवल अंतःकरण का प्रेम देखता हूं। प्रेम कितना, भगवान के प्रति प्रेम कितना है, बस ये ज्यादा जरूरी है। तो संत महात्मा कहते भगवान के चरणों में अगर प्रेम हो जाएगा तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि मिला ही न रघुपति बिनो अनुरागा, किए जोगे तप ज्ञान विरागा, किए जोगे तप। आप कितना भी साधना करिए, ध्यान रखिएगा, हम आप इतने सामर्थ्य नहीं है कि शरीर को कसे साधना करे, तप करे, फिर भगवान मिले। नहीं नहीं, ये सब करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हृदय में भगवान के प्रति प्रेम रखो, परमात्मा स्वयं मिल जाएगा। यही कथा का उद्देश्य होता है। भगवान ने कहा, हमने कहा भगवान तो हर जगह है, बस प्रेम से पुकारो, परमात्मा आ जाएगा। और कितने कारण बताते हैं। महादेव जी ने कहा कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक का, जन्म के दुई कहा बखानी, सावधान सुन सुमाति भवानी, महादेव जी ने कहा मैं जन्म की कथा कह रहा हूँ, लेकिन पहले आप सावधान हो जाओ। ध्यान रखना, हम आप जब तक सावधान नहीं होंगे ना तो भगवान की कथा समझ में नहीं आएगी। सावधानी जब होगी तो कथा, महादेव जी माता पार्वती को कहते हैं सावधान हो जाओ तब कथा सुनो। सावधानी की बड़ी आवश्यकता है। देखा जाता ना, हर जगह लिखा मिलता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हर जगह लिखा मिले। तो सावधानी की बड़ी आवश्यकता है। और यहाँ जब ये संसारिक यात्रा करने के लिए हम आपको सावधानी की आवश्यकता है, तो उस यात्रा के लिए कितनी सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए भी तो सावधान होना चाहिए। तो सावधानी की आवश्यकता है, आप सावधान हो जाइए। हम कथा सुनाते हैं, भगवान महादेव जी कहते हैं एक जन्म का कारण तो यह है कि भगवान के जो द्वारपाल है जय और विजय, जब ये रावण कुंभकर्ण बनते तो भगवान को आना पड़ता है। अच्छा, ये तो बताइए महाराज, ये तो भगवान के द्वारपाल थे जय और विजय, ये भगवान के द्वारपाल है, लेकिन इनको श्राप कैसे लग गया और ये राक्षस बन गए। ये तो विचित्र बात है कि भगवान के द्वारपाल राक्षस जब बन जाएंगे तो फिर बचेगा कौन। समाधान करते हुए संतों ने बताया, इसलिए ये जो द्वारपाल थे भगवान के, ये दरवाजे पर खड़े थे, संत महात्मा आए भगवान का दर्शन करने। संतों ने कहा हमें भगवान का दर्शन करना है, अंदर जाना है। द्वारपालों ने मना कर दिया, नहीं नहीं अभी कोई अंदर नहीं जाएगा, भगवान अभी नहीं मिलेंगे, मना कर दिया। संतों को बड़ा क्रोध आया, भगवान के दर्शन से वंचित कर रहे हो हमें, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। और भगवान भी कुछ नहीं कर पाए। भगवान भी कहते मेरे दर्शन से तुम संतों को रोक रहे हो, मोते अधिक संत कर लेखा, मेरे से अधिक संतों को मानो, और आप संतों को कह रहे हैं कि मेरा दर्शन अभी नहीं होगा। संत महात्माओं ने श्राप दिया, जाओ जाकर के राक्षस हो जाओ, और ये दोनों राक्षस बन गए। महादेव जी कहते जय और विजय, जब रावण कुंभकर्ण बने तो भगवान को आना पड़ा। दूसरा कारण बताते हैं जलंधर जब रावण बनता है तो भगवान को आना पड़ता है। और तीसरा कारण कहते हैं कि नारद शाप दीन है के बारा, कल्पे कहते ही लगे अवतारा, कल्पे के लगे तही अवतारा, गिर जा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगति मुनि ज्ञानी,
जी ने कहा तीसरा कारण है, नारद जी ने भगवान को शाप दिया तो भगवान को आना पड़ा। जैसे इतना कहा, पार्वती जी ने कहा प्रभु यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी। ये जो प्रसंग है आप मुझे विस्तार से कहिए कि नारद जी ने भगवान को श्राप क्यों दिया। महादेव जी कहते पार्वती ये कथा आपको विस्तार से सुनाई जाएगी और हमारा भी टाइम हो गया। अब महाराज जी का आगमन होगा, उनकी कथा आप सभी लोग श्रवण करेंगे। तो आज अपना ही कह करके वाणी को विराम देंगे। नारद जी ने भगवान को श्राप क्यों दिया, इसकी कथा अगली सभा में कल कही जाएगी। आज इतना ही कह करके वाणी को विराम देंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि सत्संग में आकर के भगवान की कथा बड़े प्रेम से सुने, समझे, जीवन में उतारे तो ये जीवन का कल्याण है। आज शनिवार का दिन है हनुमान जी महाराज का। तो आइए जो थोड़ा सा टाइम मेरे पास है उस पे एक छोटा सा भजन गाते हुए वाणी को विराम देंगे। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें, संसार में केवल इस कलयुग में अगर देखा जाए तो केवल हनुमान जी ही देवता है यहाँ अभी भी। तो उन्हीं को मनाते हुए एक छोटा सा भजन गाते हुए वाणी को विराम देंगे। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए मेरे साथ गुनगुनाएंगे कि दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम जपियो रे कि प्रभु मन बसियो रे। राम नाम
राम नाम जपियो रे कि प्रभु मन बसियो रे। राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम जपियो रे कि प्रभु मन बसियो रे। राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे। दुनिया में देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। 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 बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की, यज्ञ नारायण भगवान की, माता दुर्गा की जय जय श्री सीताराम। तो दोस्तों मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपकी मिस ना हो सके। तो दोस्तों प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।